झारखंड की राजनीति में बड़ी हलचल। चंपई सोरेन आज कोलकाता से आएंगे दिल्ली। 3 विधायक समेत बीजेपी में जाने की अटकलें। शिवदेव सोरेन के पुराने साथी हैं चंपई सोरेन। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने चुनाव में किसी भी प्री पोल अलायंस से इनकार किया है। एबीपी से खास बातचीत में कहा, 8 से 10 निर्दलियों के संपर्क में है बीजेपी, जिन्हें चुनाव में समर्थन कर सकती है। बिहार में पूर्व विधायक बाहुबली सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हुए। बेटे विशाल प्रशांत को भी बीजेपी में शामिल कराया। सूत्रों का दावा, तरारी विधानसभा सीट से सुनील पांडे के बेटे को बीजेपी बना सकती है उम्मीदवार। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुनील पांडे ने कहा, पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। तरारी सीट पर होने वाले उपचुनाव में बेटे की उम्मीदवारी पर फिलहाल बोलने से इनकार किया। 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान, 10 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य। पदाधिकारियों की बैठक में बोले अमित शाह, बीजेपी की विचारधारा को देश के कोने कोने तक पहुंचाना पार्टी के नेताओं का लक्ष्य। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। राज्य के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई। आंध्र प्रदेश में चल रहे विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने एमवाई का नया नाम दिया। कहा कि यूपी में पीडीए ने एमवाई यानी मोदी योगी को हराया है। अखिलेश यादव ने अधिकारियों के तबादले का भी मुद्दा उठाया। आज गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। कई दूसरे कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 14 अगस्त की रात आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ केस में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। कोलकाता पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 32 गिरफ्तारी। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार तीसरे दिन सीबीआई ने पूछताछ की। संदीप घोष से 2 दिन में 23 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष के कई जवाबों में विरोधाभास। सवालों में घिरे संदीप घोष मीडिया के तीखे सवालों पर भड़क उठे। सीबीआई दफ्तर जाने के दौरान आपा खोया, मीडिया पर चिल्लाए, दरवाजा बंद कर निकलते नजर आए। कोलकाता पुलिस ने 2 डॉक्टर्स और बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को तलब किया। कोलकाता कांड में भ्रामक जानकारी फैलाने पर नोटिस जारी किया। दोपहर 3 बजे तक लाल बाजार थाने में पेश होने की बात कही। कोलकाता कांड को लेकर विकास रंजन भट्टाचार्य ने ममता सरकार को घेरा। कहा, ममता बनर्जी के पास होम और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा है तो किसके खिलाफ कर रही हैं प्रदर्शन। बंगाल पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा। कोलकाता कांड के आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू। दिल्ली से कोलकाता टेस्ट करने पहुंची है सीएफएसएल की टीम। कोलकाता रेप मर्डर मामले के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। स्ट्राइक खत्म करने पर सहमति नहीं बन पाई है। ऑर्डिनेंस लाने की मांग पर अड़े हुए हैं डॉक्टर। शनिवार शाम हुई जॉइंट आरडीए की बैठक। आपातकालीन सेवाओं को बंद किए बिना विरोध जारी रखने का फैसला। ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर डॉक्टर्स के संगठनों की बैठक में चर्चा जारी। कोलकाता मामले को लेकर आज भी जॉइंट रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठकें हैं। हड़ताल पर रुख और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। पीएमआ और फोडा भी बैठक में हिस्सा लेंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास लगाई गई धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत सभा, धरना या रैली करने की इजाजत नहीं। कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर के केंद्र का सख्त फैसला। राज्यों को हर 2 घंटे पर गृह मंत्रालय को देनी होगी कानून व्यवस्था की रिपोर्ट। सभी राज्यों को आदेश जारी। आईएमए की डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए प्रधानमंत्री से दखल देने की अपील है। सभी अस्पतालों की सुरक्षा प्रोटोकॉल एयरपोर्ट जैसे कराने की मांग है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एबीपी न्यूज से कहा, दुख की बात है कि कोलकाता पुलिस ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर रही है। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, न कि प्रदर्शन। राज्यपाल ने कहा कि अस्पताल में हुई घटना के अगले दिन ममता बनर्जी को चिट्ठी भी लिखी थी। सुरक्षा बढ़ाने और सीबीआई को मामला सौंपने की बात कही थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फार्मेसी के छात्र का शव मिला है। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का दावा है कि हत्या के बाद पंखे से शव को लटका दिया गया।
26/11 हमले के आरोपी तवर्रुन राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हुआ। अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यर्पण की इजाजत दी। भारत ने जून 2020 को शिकायत की थी। अभी अमेरिकी जेल में बंद है आरोपी राणा। यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर के सीएम योगी आज अहम बैठक करने वाले हैं। शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग होगी। नई लिस्ट जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश पर मंथन होगा। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग है कि तुरंत अमल में लाया जाए हाईकोर्ट का ये फैसला। जल्द से जल्द नई मेरिट लिस्ट जारी करने की अपील। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, सरकार कर रही है फैसले की समीक्षा, जल्द मिलेगा न्याय। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर बोले अखिलेश यादव, प्रदेश सरकार ने छात्रों के साथ भेदभाव किया, नहीं होनी चाहिए आरक्षण में किसी तरीके की छेड़खानी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। यूपी पुलिस में 60,000 जवानों की भर्ती होगी, 20% बेटियों की नियुक्ति होगी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर जमीन घोटाले मामले में केस चलाने की राज्यपाल की मंजूरी। मुख्यमंत्री बोले, नहीं दूंगा इस्तीफा, राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में देंगे चुनौती। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के लिए मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। पौष इलाके में पत्नी को आवंटित की गई थी जमीन। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मुकदमा चलाने के राज्यपाल के आदेश पर भड़के सिद्धारमैया। बोले, केंद्र के इशारे पर गवर्नर ने गैर कानूनी आदेश दिए। झारखंड में आज महिलाओं के बैंक खाते में मैया योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। रक्षाबंधन के एक दिन पहले 1,000 रुपए की रकम दी जाएगी। उदयपुर में आज भी इंटरनेट बंद है। चाकूबाजी के बाद हुई हिंसा को देखते हुए रात 10 बजे तक के लिए इंटरनेट फैसिलिटी नहीं रहेगी। डीएम ने कहा, माहौल शांत, सभी अपने कामों पर लौटे। आरोपी के घर महज चंद घंटों के भीतर उदयपुर नगर निगम के बुलडोजरों ने मकान को ध्वस्त किया। निगम की जेसीबी मशीन ने इस कदर तोड़फोड़ मचाई कि घंटों में मकान की जगह दिखाई देने लगी समतल जमीन। आरोपी की मां ने आरोप लगाए हैं कि उदयपुर नगर निगम ने उनके भाई के मकान को तोड़ दिया। वो परिवार के साथ किराए पर रहती थी। हालांकि आरोपी की मां ने पेश नहीं किया कोई भी रसीद। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। लड़की की हत्या मामले में आरोपी फरार है। शुक्रवार को आरोपी के घर पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया गया था। जयपुर में युवक की मौत के मामले पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य का बयान। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला जाए, कहा बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू देवबा राणा 5 दिन के भारत दौरे पर हैं। दिल्ली पहुंचेंगी। भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर से चर्चा करेंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कुवैत के लिए रवाना होंगे। राजनीतिक, व्यापार, निवेश समेत द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत होगी। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 4 करोड़ 83 लाख की कोकीन। इथोपिया से मुंबई आया कीनिया का एक नागरिक गिरफ्तार। शरीर के भीतर छिपा रखी थी आधा किलो कोकीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंकी पॉक्स को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। भारत में एमपॉक्स के खतरे को लेकर चर्चा हुई। बीमारी से निपटने के लिए तैयारियां दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कई देश में सामने आ चुके हैं मंकी पॉक्स के मामले। एमपॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। भारत में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया। पहाड़ से मैदान तक बारिश ने तबाही मचाई। आज भी कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गया। गुरेज बांदीपोरा रोड पर पहाड़ी दरकी, सड़क पर मलबा आया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांव में बाढ़ का पानी है। पूरे इलाके में चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जमकर बारिश हो रही है। गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लग चुका। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है। लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई। हरियाणा के सोनीपत में बारिश से सड़कें तालाब में बदली। पानी भरने से सड़कों पर आवाजाही रुकी। जलभराव में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। राजस्थान के पाली में नदी पार कर रहे कार सवार पानी के तेज बहाव में बहे। एक ही परिवार के 5 लोगों को इलाके के लोगों ने बचाया।
राजस्थान के बूंदी में बिल्केश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने गए 11 पर्यटक बाढ़ में फंसे। एसडीआरएफ की टीम ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद इन्हें रेस्क्यू किया।